हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके बताना। मुझे मालूम है आप लोग सब बहुत टेंशन में हो, है ना। सबको ये चिंता है कि अब आगे क्या होने वाला है। सुमित नेहा से शादी करेगा कि नहीं करेगा, सबके माइंड में यही क्वेश्चन है। यहाँ पर तो खैर जो है वो चल ही रहा है सचिन के साइड, लेकिन यहाँ सुमित को लेके और नेहा को लेके बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है सामने, लोग ये बोल रहे हैं कि सुमित ने ही सचिन को बोला था कि जा तू नेहा के बारे में सारा सच सोशल मीडिया पर लेकर आ। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक चीज आपको पता चलेगी कि किसने क्या कहा था और कहने का क्या अंदाज था और किस तरीके से उसको सोशल मीडिया पर लाया गया है। ये चीज भी मैं आप लोग को अभी बताऊंगी। देखिए, सच्चाई ये है कि जब ये सारी चीजों का डाउट सुमित को हो रहा था तो सुमित नेहा से पूछ रहा था कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर ये मैडम लगातार जैसे सचिन को जिस तरीके से मनीषा को बोला था इनने कि वो मेरा भाई है भाई है भाई कह के दबा दिया जाता था, सेम कंडीशन यहाँ पर सुमित की भी बन रही थी। जब सुमित पूछता था नेहा से कि ये कौन है, तो ये बोलती थी मेरा भाई है भाई है भाई है भाई है। इस तरीके से उसको चुप करा देती थी। और मैं जहां तक जानी हूँ सुमित भाई को, वो बहुत शांत नेचर के हैं, अग्रेसिव नेचर के नहीं लगे मुझे। बहुत शांति से अपनी बात को रखते हैं ये चीज, क्योंकि दोनों के नेचर में, नेहा और सुमित भाई के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, है ना। जितना नेहा को हम ऑन सोशल मीडिया देखा है, जब सबसे लड़ना भिड़ना, अपनी बातों को रखना, और यहाँ पर जितना मैं सुमित भाई से अभी जो भी बात हुई है मेरी उतनी देर में जितना समझ पाई है, और क्रिएटर्स ने भी बात करी है उनके माध्यम से भी वो ही बात सामने आ रही है कि वो बंदा बहुत शांत है। तो हुआ ये कि जब सचिन ने सुमित से बात करी तो सुमित ने सिर्फ इतना बोला था कि हाँ भाई तू अपना पक्ष सोशल मीडिया पर लेकर आ। अब उनको ये थोड़ी मालूम था कि क्या पक्ष लेकर आ रहे हैं, क्या सबूत लेकर आ रहे हैं, कितना बदनाम करेंगे उस औरत को, ये सारी चीजों का अंदाजा तक नहीं था सुमित भाई को। यहाँ पर इन पर एक गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि सारी चीजें सुमित भाई के कहने पर इनको बदनाम किया गया, ये भड़काया जा रहा था। कौन चाहेगा यार, वो बंदा इनकी लाइफ बसाने के लिए निकला है ना, ताशी को नाम देने के लिए अपना निकला है, तो क्या वो बदनाम करेगा औरत को? कभी नहीं, कभी नहीं, है ना। बेवकूफ थोड़ी है, मूर्ख थोड़ी है उसकी फैमिली या वो खुद, कि जो उनके घर की इज्जत बनने वाली है वो उसको क्या तार तार करेगा। ये बहुत गलत सोच है पब्लिक की। मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जो सोच रहे हो कि सुमित ने ही भड़काया है सचिन को, तो भड़काने वाला वर्ड यहाँ पर गलत यूज हो रहा है ना। बात होती है अपना पक्ष रखने की। तो सुमित भाई साहब ने तो नेहा से भी बोला है अपना पक्ष ऑन सोशल मीडिया रखो। अब वो मैडम नहीं लेकर आ रही हैं, कब लेकर आएंगी, कितना वेट पब्लिक को कराएंगी, ये तो वो खुद ही जानती हैं कि कितना लंबा और इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ सचिन अपना पूरा पक्ष लेकर आ गए हैं और कितने गंदे तरीके से वो पक्ष आया है वो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन सुमित ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी तरीके से चीजें सामने आएंगी, इज्जत को इतनी बुरी तरीके से तार तार किया जाएगा। चलो ठीक है, सचिन तो सचिन, फिर तो इतने लोग धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं कि उन्हें तो ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड है, उन्हें तो ये सारा चीज का ज्ञान भी नहीं था कि इतना काला मतलब जो है सच्चाई सामने आएगी। कौन सोचता है? बेचारे ने तो सगाई करी थी ना, सगाई करके वो बंदा फंस गया, लेकिन फिर भी वो धीर गंभीर इंसान आज भी ये कह रहा है कि मैं पहले नेहा का पक्ष सुनूंगा।
दैट टाइम मैं डिसीजन लूंगा। उसकी जगह कोई और लड़का होता तो आप लोग तो समझ सकते हो, कोई और परिवार होता तो वो सोचता कि भाड़ में जाने दो यार, ऐसी 1000 लड़कियां मिलेंगी, हम क्यों इतना टेंशन लें, क्यों अपने घर की और अपने परिवार की इतनी बदनामी कराएं। लेकिन यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो व्यक्ति कितना सुलझा हुआ होगा, कितना समझदार होगा कि अभी उसने टाइम लिया है ना, सामने वाली बंदी की बात। हालांकि मैं ये बोलूं कि ठीक है, इनका कहना बहुत सही है कि मैं अभी टाइम लेके ही बात करूंगा, लेकिन चीजें आप सबके सामने है और नेचर आप सबके सामने है। सबसे बड़ी बात है, इस बंदी का नेचर आप सबके सामने है कि किस नेचर की ये बंदी है। तो ये आगे ये सारी चीजें इनकी लाइफ में कितनी बुरी तरह से इम्पैक्ट करेंगी, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा। और ये चीज सुमित भाई को भी अभी ही समझने पड़ेगी। पता चला बहुत देर हो गई और चीजें बाद में सामने आई तो फिर क्या बचेगा। सिर्फ एडजस्टमेंट लाइफ में, तो एडजस्टमेंट के लिए तो कोई शादी नहीं कर रहा होगा ना। तो बस यही बोलूंगी दोस्तों कि चीजों को पहले समझो। लोग बोलते जरूर है आकर, लेकिन उस चीज में कितनी सच्चाई होती है और कितना झूठ होता है ये आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए। लोगों का तो मुंह है, कमेंट आके करते हैं वो लोग कि अरे सुमिति भड़का रहा था, सुमिति भड़का रहा था। वो बंदा क्यों भड़काएगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं है यार। वो ये बोलेगा कि मेरी बीवी, जो मेरी होने वाली बीवी है, उसकी तुम जाके बदनामी करो। वो उसकी कोई दुश्मन तो थी नहीं ना। और हाँ, ये चीज आ रही है कि ये लव मैरिज है, लव मैरिज है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हाँ, ये लोग एक दूसरे को 2 से 3 सालों से जानते। तो ऐसे है कि इन्होंने ये बोला था कि मैं आशीष तिवारी के टाइम से इनको जानता हूँ, मतलब मीन्स जब उनकी डेथ हुई थी दैट टाइम से जानता हूँ ना, जब इनका चैनल आया था, सारी चीजें सामने आई थी। पहले ये फॉलोअर थे, फॉलोअर से दोस्त बने, फिर अब आप लोग समझ सकते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि बातें नहीं हुई होंगी, एक दूसरे से बातें भी होती होंगी, तब तो शादी तक बात पहुंची है। तो ये चीज तो नहीं है कि ये अरेंज मैरिज है, एक तरीके से लव मैरिज ही समझ लीजिए आप लोग इसको, है ना। बाकी इस चीज की पुष्टि तो वो ही करेंगे, बस उन्होंने तो इतना ही बोला है कि हम लोग एक दूसरे, मैं इससे मतलब 2 साल से कमिटमेंट हूँ, ये इन्होंने बोला है खुद। और इस बंदी के कारण मैंने अपने 2 साल बर्बाद भी किए हैं, वरना मेरी शादी तो पहले भी 33 साल की उम्र, अभी शायद लाइक 34-35 ईयर्स के हैं भाई साहब, तो पहले भी हो जाती थी। लेकिन उन्हें थोड़ी मालूम था कि वो अच्छा करने जा रहे हैं और अच्छा करके उनके ही हाथ चल जाएंगे, उनके ही घर को बदनामी मिलेगी। वो तो अच्छा करने निकले थे ना यार, किसी को नाम देने, है ना, अपना नाम देने, एक बच्ची को अपना नाम देने, एक औरत को पति का नाम देने के लिए निकले थे। लेकिन क्या मिला उनको आखिरकार। आज वो बंदा कितना टेंशन में होगा, कितना उसका परिवार ये सारी चीजें झेल रहा होगा कि बाहर निकलने में भी 10 बार सोचना होता है कि अरे यार अभी मैं निकलूंगा तो फिर लोग क्वेश्चंस करेंगे। सोशल मीडिया तो उन्हें छोड़ नहीं रही है, बाकी के आजू बाजू और भी जो लोग हैं जो समझते होंगे वो तो कभी कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करते होंगे, लेकिन जो नहीं समझते वो तो क्वेश्चन खड़ा करेंगे। और सोशल मीडिया पर तो ये सारी चीजें आई हैं, तो जब तक सारी चीजों के आंसर्स पब्लिक को नहीं मिल जाएंगे, पब्लिक यहाँ पर क्वेश्चंस रेज करती रहेगी। क्योंकि चीजें सोशल मीडिया पर लाई गई हैं, किसी ने इनसे बोला नहीं था कि सोशल मीडिया पर लेकर आओ। सारी चीजें जब सोशल मीडिया पर आ गई है, शुरू से आपकी लाइफ सोशल मीडिया पर है, तो फिर चीजें जानने का अधिकार भी हम सबको है। तो वेट करते हैं दोस्तों, क्या चीज अब सामने आती है, इन लोग की साइड से क्या डिसीजन आता है। इनके फैमिली वालों में आपस में बातें हो रही हैं, इन्होंने खुद बोला है, और अब आगे क्या डिसीजन आएगा वो देखते हैं। हालांकि इनकी मदर, इनके परिवार वाले सुमित के अगेंस्ट में हैं अभी, कि क्योंकि इतना कुछ आया है सामने, लेकिन हो सकता हो कि चीजें सुधर जाएं। हम लोग तो भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि भाई किसी का घर बस जाए, है ना, किसी को नाम मिल जाए। लेकिन भगवान इस बंदी को थोड़ा सा अक्ल देना, समझदारी देना कि ये ऐसे बंदे के साथ अच्छे से निभाए
अच्छे से अपने परिवार को चलाए, यदि शादी होती है तो दुनिया में अपनी जग हसाई ना कराए। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे। फिर मिलते हैं आप लोगों से।